Hi grade 6. In previous classes of science I have completed chapter 1 in textbook as well as in our Viva practice book, right? Today I am starting with chapter number 2, components of foods. In chapter 1 we have made list of the food items that we eat. हमने चैप्टर 1 में ऐसी चीज़ों का लिस्ट कहा, ऐसी फूड आइटम्स का लिस्ट बनाया जो हम खाते हैं, जनरली हम खाते हैं यहाँ हमारे आजू बाजू, कोई अलग स्टेट वाले हों या फिर अलग जगह से बिलोंग करते हों, उन सब चीज़ों का हमने लिस्ट बनाया. We also identify the food items written in the different parts of the India and mark this on its map. हमने ऐसी भी चीज़ों का लिस्ट बनाया जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे मैंने कहा अदर स्टेट्स, और उन सब में खाया जाता है. A meal could consist of chapati, dal, brinjal curry. Another may be rice, sambar, vegetable preparations of lady fingers. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. मतलब कि हमारे एक मील मतलब एक वक्त का खाना, अगर हम लंच ले रहे हैं तो लंच में क्या बनता है, अगर हम डिनर ले रहे हैं तो डिनर में क्या बन रहा है, ये सारी चीज़ें मिलके एक मील बनता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर नॉर्मल फैमिली की बात करें तो हम मॉर्निंग में दाल चावल रोटी सब्जी सलाद पापड़ अचार, ये सारी चीज़ें मिलकर हम एक टाइम खाते हैं, राइट. शाम के वक्त हम प्रेफर करते हैं आइदर हम खिचड़ी भाकरी शाक खाएं या फिर कोई अगर हमें ऐसी कोई आइटम खानी है जो टेस्टी हो और हमारी टमी को सेटिस्फाई करे, तो जैसे फास्ट फूड्स लाइक पाव भाजी पिज़्ज़ा आइदर मम्मी घर पे बनाएंगे या फिर हम बाहर खाएंगे. दाल वड़ा है, देन इडली सांभर है. यस, सो दिस ऑल थिंग्स विच वी ईट एट वन स्पॉट, हम जब एक साथ खाते हैं एक टाइम खाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ मील. यहाँ डिफरेंट मील्स की बात हुई है, जैसे सुबह चपाती दाल और ब्रिंजल करी खा लिया, शाम को राइस सांभर वेजिटेबल्स खा लिया, और या तो अपम खाया, फिश करी खाया, वेजिटेबल्स खाया. इट कुड बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द व्हाट फूड यू ईट एंड कौन कहाँ रहता है और कहाँ खाता है, राइट. नाउ एक्टिविटी 1. Our meal usually had at least one item made of some kinds of grain. मतलब हमारे खाने में एटलीस्ट एक आइटम ऐसा होना चाहिए या होता है जो ग्रेन से बना हो. अदर आइटम्स कुड बी दाल और फिश, डिश ऑफ मीट, वेजिटेबल्स. ऑल्सो इंक्लूड्स आइटम्स लाइक कर्ड बटर मिल्क पिकल्स. मतलब हम एक आइटम तो एक ग्रेन खा लेते हैं, दूसरा हम इधर दाल या मीट की कोई डिश या फिर वेजिटेबल्स खाते हैं. हम उसके साथ दही बटर मिल्क, दही कर्ड मतलब दही, बटर मिल्क मतलब छाछ, पिकल्स मतलब अचार, ये सारी चीज़ें लेना पसंद करते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन द टेबल. 2.1. Select the food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to the list. Enter this in table 2.1. आपको करना क्या है, आपको ये जो 2.1 टेबल दिया है, आपको उसमें से जो कॉमन मील्स हैं उसको
अलग करना है। और हम क्या क्या खाते हैं, जैसे पंजाब में आइटम ऑफ ग्रेन मक्के की रोटी होती है, आइटम ऑफ दाल या मीट राजमा होता है। वेजिटेबल्स में हम लोग सरसों दा साग प्रेफर करते हैं और उसके साथ कर्ड है, घी है, लस्सी है, लस्सी नहीं लिखा बट लस्सी, दे प्रेफर ऑल दिस। आंध्र प्रदेश में आइटम ऑफ ग्रेन वो लोग जनरली राइस खाते हैं, दाल है, तुअर दाल है, रसम है, और सब्जी जो खाते हैं उसका नाम है कुंदरू, और उसके साथ वो लोग बटर मिल्क, घी या पिकल खाते हैं। यस, वैसे आपको जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गुजरात की बात करें तो हम वीट आइटम ऑफ ग्रेन में रोटी खाते हैं, राइस खाते हैं। यस, दाल आइटम में हम लोग तुअर दाल खाते हैं, मूंग दाल खाते हैं, बहुत सारी दाल हम खाते हैं। वेजिटेबल्स में हम बहुत सारे वेजिटेबल्स खाते हैं, ये लोग भी बहुत saare वेजिटेबल्स खाते हैं, लेकिन मेन उनका कोर इंग्रेडिएंट क्या रहता है। और अदर्स में हमें बटर मिल्क, दही, रायता, ये सारी चीज़ें हम प्रेफर करते हैं। यस, so this is in your homework, we'll complete this table. Now what do different food, some items, sometimes we may not really have all this variety of meals. कई बार हमारे पास ये सारी वैरायटी ऑफ मिल्स नहीं होते हैं। कब नहीं होते हैं? जनरली ये प्रॉब्लम समर में आती है। समर में हमारे पास वेजिटेबल्स की इतनी ज़्यादा कमी होती है, तो उस टाइम पे हमें सारे वेजिटेबल्स नहीं मिल पाते हैं। यस, तो ये प्रॉब्लम उस टाइम पे आती है। If we are traveling, we may not eat whatever available we may eat whatever available in the way. जब हम ट्रैवलिंग करते हैं जनरली हम घर पे सारी चीज़ें खाते हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी। लेकिन अगर जब हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हम सारी चीज़ें नहीं खाते, हम वही चीज़ खा लेते हैं जो रास्ते में अवेलेबल हो। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। कई बार ऐसा भी होता है कि ये सारी चीज़ें हम रोज़ नहीं खा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के घर में सिस्टम होता है कि वो लोग दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी रोज़ खाते हैं, लेकिन कई के घर पे ऐसा होता है कि जिनके घर पे रोटी, सब्ज़ी रेगुलर बनती है, लेकिन दाल, चावल हफ्ते में एक आध बार बनते हैं या 15 दिन में एक आध बार बनते हैं। तो ये हम रोज़ खा सके ऐसा ज़रूरी नहीं है। There must be some reasons though why meals usually consist of such a distribution. ये जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब हमारे खाने में ग्रेन्स भी होना चाहिए, मीट भी होना चाहिए, या फिर दाल होनी चाहिए, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होनी चाहिए। हम ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं? यस, इसका कोई स्पेशल रीज़न होगा। टू 2.1 What do different food item contains? अलग अलग फूड आइटम्स क्या क्या, फूड आइटम्स में क्या क्या होता है। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants and animals. हम जानते हैं कि यूजुअली जो हमारे फूड आइटम्स हैं उसके सारे इंग्रेडिएंट्स हमें या तो प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं, वो हम आगे के चैप्टर में समझ चुके हैं। These ingredients consist some components are needed by our body. These components are called nutrients. हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो भी कंपोनेंट्स अवेलेबल है उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है।
The major nutrients in our food are named carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals. हमारे बॉडी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, vitamins and minerals. In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed for our body. उसके साथ हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर्स एंड पानी की भी ज़रूरत है. डू ऑल फूड कंसिस्ट ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या ये सारा जो खाना है उन सब में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? With some simple methods, we can test whether cooked food or raw ingredients contains one or more of these nutrients. The test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simple to do as compared to the test of other nutrients. मतलब कि अगर जैसे मैं आपको बता रही हूँ, हम दाल चावल खाते हैं और हम रोटी सब्जी खाते हैं, तो क्या दोनों में सेम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है या फिर एक चीज़ में, जैसे फॉर अगर हम वेजिटेबल्स की बात कर लें तो वो वेजिटेबल में सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है? सारे न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे अवेलेबल है क्या? नहीं, वो हमें अभी पता नहीं है. लेकिन सारे मिनरल्स, सारे आइटम न्यूट्रिएंट्स एक में अवेलेबल नहीं होते हैं. ये जो है ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका टेस्ट करने के लिए क्या क्या प्रेजेंट है, मतलब कौन से फूड आइटम में क्या प्रेजेंट है, वो चेक करने के लिए हमें टेस्ट करने पड़ेंगे. और वो टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स जो है उनका टेस्ट करना इजी है, लेकिन जो दूसरे हैं जैसे फैट्स है, विटामिन्स है, उनका टेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है. Let us do this test. Record all the observations in table 2.2. Today I'll take till here. आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी. आज हमने क्या सीखा? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड एंड डिफरेंट फूड विद डिफरेंट meals.